यह हमारे डिजाइन विभाग की पिछली तिमाही की बोनस सूची है। आप देख लीजिए। बोनस भी क्या? सपने देखना बंद करो अभी से। 35 साल से ऊपर की महिला कर्मचारियों को तुरंत निकाल दो। कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं। क्या हमें प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए? चुप रहो। बड़ी उम्र की महिला कर्मचारी कंपनी के लिए बोझ होती है। प्रेसिडेंट को पता चला तो वो मेरी तारीफ ही करेंगे। मैंने 10 साल तक कंपनी में काम किया, अब तुम मुझे निकाल रहे हो? यह बिल्कुल अमानवीय है। हाँ बिल्कुल। तुम लोगों ने जो काम किया है वो कोई भी इंटर्न कर सकता है। कंपनी कोई वृद्धाश्रम नहीं है। तुम ऐसा करके डरते नहीं कि मैं तुम पर केस कर दूंगी? मेरे पीछे बड़ा सपोर्ट है, हो सकता है मुझ पर केस हो जाए, लेकिन वो फैमिली की ताकत के आगे यह कोई मुश्किल नहीं होगा। तुम कैसे करोगे? तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने का कैसे मिला? क्योंकि मैं एचआर हूँ। अगर किसी ने शोर मचाया तो उसके रिलीविंग लेटर पर लिख दूंगा कंपनी में बुरा बर्ताव किया, नैतिक रूप से भ्रष्ट। फिर देखता हूँ कौन तुम्हें नौकरी देता है। मैडम, बस मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है। तुरंत हैंडओवर करो और अपना सामान लेकर चले जाओ। चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी सेवा भी नहीं करना चाहती। यह सच है कि मेरी माँ वो परिवार की नौकरानी थी, लेकिन मैं यांसी भैया के साथ पड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे यह नौकरी दी, जरूर उन्हें मुझसे कुछ खास लगाव है। मेरा वो परिवार की बहू बनना तय है। अभी मुझे उनकी कंपनी को संभालना है। पंद्रह साल की नौकरी, सपने जैसा लगता है। सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। तुम कौन हो? मुझे बचाओ। लगता है उसे ड्रग दिया गया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सालों से सिंगल रहने के बाद पहली बार किसी पुरुष के साथ रिश्ता बना, और वो भी इस तरह से। हो सर, क्या आप यहाँ हैं? कोई आ रहा है? नहीं, अगर कंपनी को पता चला कि मैं किसी अजनबी के साथ सोई हूँ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यांसी भैया, यह मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। इसमें जिनसेंग और हिरन का सींग है। वहीं रख दो। यांसी भैया, मैंने कहा वहीं रख दो। बाहर जाओ। सोचा नहीं था कि वह औरत एक चुंबन भी मुझे बेकाबू कर सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। माँ। बेटा, आज तुमने अच्छा व्यवहार किया। हाँ, और मैंने और भैया ने फिर से 100 अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छा मेरे बेटे। क्या तुमने किसी बच्चे से लड़ाई की? आज सहपाठियों ने हमें बुरा कहा और आपको बुरी औरत कहा। भैया को बहुत गुस्सा आया, मेरी माँ को गाली दी, मैंने उसे पीटा। माँ सबसे अच्छी है। हाँ बेटा, माँ तुमसे कहती है तुम्हारे पिताजी एक हीरो थे। तुम बुरे नहीं हो, बस पिताजी बीमारी से चल बसे। जब तक माँ है हम सबसे खुशहाल बच्चे हैं, सभी बच्चों से ज्यादा खुश। मेरे पास तुम दोनों हैं, और भी ज्यादा खुश। ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। बेटा जल्दी आकर देखो, यह सब माँ ने तुम्हारे लिए चुना है। माँ, मैंने कह दिया मुझे दिलचस्पी नहीं। तो फिर तुम्हें किसमें दिलचस्पी है? तुम लोग नीचे जाओ। बेटा तुम 28 के हो, अगर तुमने शादी नहीं की तो आगे चलकर वो परिवार का व्यवसाय कौन संभालेगा? कम से कम एक को चुनकर देखो, शायद पसंद आ जाए। कंपनी में काम है, मैं चलता हूँ। यह बच्चा। मालकिन, युवराज हाल ही में महिलाओं से दूर रहते हैं। अगर जबरदस्ती की गई तो वो और ज्यादा विरोध करेंगे। मेरे पास एक विचार है। अभी यिंगकाई पेयो योजना का चयन शुरू हो रहा है, हम इसे आजमा सकते हैं। यिंगकाई पेयो? हाँ, ये हमारे लाओ साहब ने अपने समय में शुरू किया था, गरीब छात्रों की मदद के लिए, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अगर वो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएगा तो शायद उसे बच्चे पसंद आ जाए और शादी का ख्याल आए। यह अच्छा विचार है, जल्दी से इसे पूरा करो। जी।
माँ, मुझे डर लग रहा है। WEI तुम्हें जल्दी करना होगा। देखो मालकिन फिर से युवराज के लिए जोड़ी ढूंढ रही है। क्या जल्दी है? मैं और यानसियाई भाई साथ बड़े हुए हैं। इन सालों में उन्होंने किसी और को पसंद नहीं किया। जरूर मेरे साथ रहना चाहते हैं, बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी इसाया की बेटी हूँ। इस रिश्ते की वजह से। तुम सही कह रही हो, शायद युवराज भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन तुम्हें माताजी के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि माताजी जल्दी ही तुम्हें स्वीकार कर लें और तुम हो जाओ परिवार की असली बहू। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसकी अच्छी सहायक बनूंगी। नियन। माँ अभी सब्जी लेकर आई हूँ, थोड़ा ज्यादा मांस ले आई हूँ। तुम घर जाकर बच्चों को अच्छे से खिलाना। माँ, तुम मेरे लिए इतना मांस क्यों ले आई हो? बड़े भाई और भाभी को पता चला तो फिर तुमसे झगड़ा करेंगे। तुम इसे वापस ले जाओ। और फिर मैं जितना कमाती हूँ उससे उनका पालन पोषण हो जाता है। घर के खर्चे की चिंता मत करो, यह सब मेरी पेंशन से चलता है। मैं अपने पोते पोतियों के लिए थोड़ा मांस ले आई हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। धन्यवाद माँ। माँ बस तुम्हारी चिंता करती है। माँ, अगर तुमने ये 2 बच्चे न पैदा किए होते तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती और लोगों के ताने न सुनने पड़ते। माँ, बच्चे निर्दोष हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं। वैसे हूँ ग्रुप स्कूल में युवा प्रतिभाओं को चुनने आ रहा है। प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई का खर्चा मुफ्त होगा। ग्रेजुएशन के बाद हूँ कंपनी में नौकरी भी मिलेगी। अगर चुन लिया गया तो तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। हूँ ग्रुप प्रतिभा विकास कार्यक्रम, चयनित उम्मीदवार, 18 साल तक की सारी फीस और जीवन यापन का खर्च हमारी हूँ कंपनी उठाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। सुना है चयन होने पर सालाना लाखों की छात्रवृत्ति मिलती है। मुझे चुनो। हमारा बच्चा ओलंपियाड में प्रथम आया है। सर, मेरे पापा आपके पुराने सहपाठी हैं। वांग मैनेजर, ये इस साल के स्कूल की टॉपर सूची है। आपके स्कूल को हर साल हमारी हूँ कंपनी से भारी फंडिंग मिलती है। ये प्रतिभाएं कैसे चुनी गई? ये कुछ लोग, ये वाला। अरे ये तो कोई और नहीं, निकाली गई सुनियन ही तो है। कई साल बाद देखा, सोचा न था तुम इतनी उम्र में बच्चे पैदा कर लोगी। कहीं ये बाप के बिना पैदा हुए प्यारे बच्चे तो नहीं? बात करते समय संयम बरतो। वांग अंकल, क्या यह अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी यानसी बहुत बढ़िया है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुजिंगजे है। यह मेरी बहन सुजिंग याओ है। ये आंखें, चेहरे का आकार, बोलने का तरीका, सब कुछ युवराज के बचपन जैसा है, एकदम समान। कितना अजीब संयोग है। ये दोनों बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, फिर ये नाम सूची में क्यों नहीं है? इन बच्चों की मां अनैतिक जीवन जीती है, शादी से पहले बच्चे पैदा किए, नैतिकता खो दी है। हमारे प्रतिभा कार्यक्रम में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने ही कहा था, मैंने तुम्हें उस समय निकाल दिया था, वो सही था। अब 2 प्यारे बच्चों के साथ वापस आई हो परिवार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। तुमने हो कंपनी में काम किया था, हो साहब को जानती थी? एक निकाली गई मध्यम आयु की महिला हो साहब को कैसे जान सकती है? ये बच्चा युवराज के इतना समान दिखता है। क्या ये युवराज का गैरकानूनी बच्चा है? लेकिन वो एक मध्यम आयु की महिला है, युवराज उसके साथ कैसे हो सकते हैं? सुनियान, तुम इस बेईमान औरत। अगर यह पुराने जमाने में होता तो तुम्हें सुअर के पिंजरे में डुबो दिया जाता। नीच, बेशर्म, बदनाम। चुप रहो। किंग राजवंश सैकड़ों साल पहले खत्म हो गया, अब भी सुअर के पिंजरे की बात करते हो। मेरी माँ ने खुद मुझे और मेरी बहन को पाला है। वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और तुम लोग जो दूसरों को गाली देकर अपना अस्तित्व साबित करते हो, तुम्हें प्रशांत महासागर में फेंक देना चाहिए। तेज तरार जुबान, बिना पिता के पले बच्चों को निकाल देना चाहिए। अगर यह दूसरे बच्चों को बिगाड़ देगा, तुम्हारा स्कूल, भविष्य में हो कंपनी से कोई सहायता नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए हमें उसे निकालना ही होगा। मैनेजर माँ सही कह रहे हैं। तो मैं आदेश देता हूँ, आज से सुजिंग को निकाल दिया जाता है। सुजिंग याओ को भी। मैनेजर माँ, हमने अभी फीस दी है, अब हमें जाने के लिए कह रहे हो? हम कहाँ पढ़ेंगे? मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे? जल्दी निकलो यहाँ से। स्कूल को समानता और दयालुता सिखानी चाहिए। यह ऊंच नीच क्यों? यह अपमान है। कृपया बुजुर्ग महोदय, हमारे लिए एक अच्छी बात कह दीजिए, हमें रहने दीजिए। अब भी माफी मांग रहे हो? तुम तीनों तुरंत यहाँ से निकल जाओ। भविष्य में इस स्कूल के दरवाजे पर कभी नहीं आना। माँ, इनसे मत मांगो, यह दुनिया बहुत बड़ी है। मुझे विश्वास है कि हमारे लिए कोई जगह जरूर होगी। माँ, इनसे मत मांगो, यह दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे विश्वास है। हो कंपनी इस बाधा को पार नहीं कर पाएगी।
बहुत मिलता जुलता है। वांग अंकल, गुस्सा शांत करें। मैंने इन दोनों बेकारों को निकाल दिया है। निकाल दिया। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। वांग अंकल, आप यह क्या कह रहे हैं? इन दोनों बच्चों को सूची में शामिल करो, नहीं तो हमारी हो कंपनी आपके स्कूल को सभी फंडिंग रोक देगी। किस आधार पर? इस तरह के अज्ञात पृष्ठभूमि वाले बच्चे किस आधार पर प्रीमियम क्लास में आ सकते हैं? हाँ वांग बटलर, क्या पता हो कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो जाए। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। एडमिशन सेरेमनी के दिन जब बुजुर्ग महिला इन बच्चों को देखेगी, मुझे यकीन है वो बहुत हैरान होगी। 6 साल हो गए, क्या उस व्यक्ति को अभी तक नहीं ढूंढ पाए? हो सर, हमारी कंपनी में कार्यरत और पूर्व सभी युवा महिला कर्मचारियों को मिलाकर मैंने बार बार 3 बार जांच की है, वास्तव में आपके द्वारा बताए गए मानदंडों पर। क्या वो हमारी कर्मचारी नहीं हो सकती? उसने वो कंपनी का आईडी कार्ड पहना हुआ था, वह निश्चित रूप से वो कंपनी की कर्मचारी थी। सिर्फ 6 साल पहले निकाली गई उम्रदराज महिला कर्मचारियों की जांच बाकी है, लेकिन उस समय चेयरमैन सिर्फ 22 साल के थे। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सर, 6 साल पहले वास्तव में कुछ 35 साल से अधिक उम्र की महिला कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी थी। आप देखिए। जांच करो, एक भी न छोड़े। जी। मम्मी, यह स्कूल बहुत खूबसूरत है, कितना भव्य है। बच्चों, मम्मी कहती है हमें जरूर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। इस मौके को जरूर पकड़ना है, ठीक है? मम्मी चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मम्मी बस इंतजार करो, मैं जरूर पहला स्थान, पुरस्कार जीतकर मम्मी के लिए कपड़े और बहन के लिए स्वादिष्ट खाना खरीदूंगा। धन्यवाद भैया। अब मत बन गए हो। अरे, यह तो हमारे हो परिवार का स्कूल है। तुम जैसे सस्ते लोगों की यहाँ आने की हिम्मत? ये अभिभावक किसी बड़े व्यक्ति से टकरा गया है। सुना है वो सर के करीबी है। पिछले स्कूल समारोह में वह हो सर की रोल्स रॉयस में आई थी। क्या वह हो परिवार की बहू है? समझदार हो तो जल्दी से भाग जाओ। हमारे हो परिवार के फर्श को गंदा मत करो। हमें आमंत्रण मिला है, आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते। चलो चलते हैं। मेरी माँ को परेशान किया, मैं तुमसे लड़ूंगा। चे माँ, बड़े होकर अगर कोई तुम्हें परेशान करे, मैं उससे लड़ूंगा। अजीब है, यह लड़का कैसे दिखता है? मेरे बचपन जैसा। मेरी माँ से माफी मांगो। हो साहब। उसे मेडिकल रूम में चेक करवाओ, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आए भाई, मेरा इंतजार करो। प्रवेश समारोह शुरू होने वाला है। कृपया सभी अभिभावक जल्दी से अंदर आ जाएं। चलो हाँ, चलते हैं। हाँ, जल्दी आओ। यहाँ से आए अभी तक क्यों नहीं आया? मैडम, यह मास्टर जल्द ही आ जाएगा। हम शुरू करते हैं। मास्टर को ले जाता। ठीक है। आप सभी का स्वागत है यिंगकाई स्कूल में। आप सभी बहुत होशियार हैं। यहाँ अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई में सफलता मिले। अब मैं आप सभी को प्रवेश प्रमाण पत्र दूंगा। सुजिंग चे। हाजिर हूँ। सुजिंग याओ हाजिर हूँ। दादी माँ, नमस्ते। नमस्ते। अजीब है, ये दोनों बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। ये किसके बच्चे हैं? ये इतने गंदे क्यों हैं? मैडम, ये मेरे बच्चे हैं। ये बड़ा भाई सुजिंग है और ये छोटी बहन सुजिंग याओ है। वो मैडम, ये दोनों बच्चे बुरे हैं। इन्हें हमारे यिंगकाई क्लास में नहीं आने देना चाहिए। बुरे हैं। क्या आप सच कह रही हैं? वो मैडम, मैं सच कह रही हूँ। आप उनसे पूछ सकती हैं। हाँ, ये दोनों बच्चे अक्सर स्कूल में लड़ते हैं। हाँ, मैं इनके साथ पढ़ना नहीं चाहता। सिर्फ लड़ाई नहीं, ये मेरे बच्चे के पेंसिल बॉक्स भी चुराते हैं। मेरे बेटे ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। वो मैडम, सुनिए, ऐसे बुरे बच्चों को कैसे प्रतिभाशाली वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? हम बेकार नहीं है और नहीं हमने किसी को मारा या चोरी की है। हाँ, तुम्हारी माँ ने शादी किए बिना किसी आदमी के साथ संबंध बनाए और तुम्हें जन्म दिया। तुम्हें अपने पिता का नाम भी नहीं पता, तो तुम बुरे कैसे नहीं हो? तुम झूठ बोल रहे हो, यह बदनामी है। नीच चीज, क्या मैं तुम्हें गलत बता रहा हूँ? यह क्रिस्टल मूर्ति हमारे स्कूल की दान की निशानी है और तुमने इसे तोड़ दिया, मिसेस हुओ।
क्या आपने देखा? सुनियन इन दो बुरे लोगों को लेकर आई है, बस परेशानी फैलाने आई है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने पहले मुझे धक्का दिया। तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ बुरे लोगों की बात सुनते हो। बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? होशी प्रतिभाशाली का नियम है, प्रतिभा को चुनो, पृष्ठभूमि नहीं, सच्चाई देखो। लेकिन तुम लोग हमें बेकार कहते हो और हम पर झूठे आरोप लगाते हो। क्या यही है प्रतिभाशाली स्कूल का असली रूप? अगर प्रतिभाशाली वर्ग ने तुम दोनों को ले लिया, नैतिकता से गिरे हुए बेकार बाहर फैल गया, तो वो का नाम बर्बाद हो जाएगा। तुम झूठी बदनामी और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा रहे हो। सुरक्षा, इन दोनों को पकड़ो, उनके मुंह बंद करके बाहर फेंक दो। तुम उसे बुरा नहीं कह सकते। तुम्हारे बेकार बच्चों को निकाल दिया गया है, उन्हें लेकर जल्दी से चले जाओ। विश्वास करो, आज मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मुझे छोड़ दो। रुको। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम बच्चों पर हाथ उठाओ? माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम बच्चे के सामने उसकी माँ को प्रताड़ित कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई इंसानियत नहीं है? यानसियाई भाई, ऐसा नहीं है। सुनियन बच्चों के साथ परेशानी फैलाती है, न सिर्फ स्कूल के लाखों के क्रिस्टल मूर्ति को तोड़ा, बल्कि प्रवेश समारोह में भी बाधा डाली। हाँ, इस बच्चे ने सबके सामने मेरा विरोध किया, बिल्कुल बेअदब। सच में अच्छे से चल रहा प्रवेश समारोह बर्बाद हो गया। हाँ, आज बच्चों के साथ उपद्रव किया। क्या ये जानबूझकर नहीं है? तुम और वे जानते हो। प्रवेश के समय एक बार मिले थे। अच्छा, ऐसी बात है। हो साहब, यह सुनियन अविवाहित माँ है, दो बेकार बच्चों को जन्म दिया और अभी प्रवेश समारोह में उपद्रव किया। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है माँ, उन्होंने मुझे बेटा कहकर बुलाया और कहा कि हमारे पास कोई पिता नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, माँ तुम्हें लेकर जाती है। रुको, सिर्फ इसलिए कि पिता नहीं है, यह कारण दो बेहतरीन बच्चों को बाहर निकालने का। वो शीयिंग कैपेयो बच्चों की क्षमता और संभावना को देखता है, न कि यह कि उनके पास पिता है या नहीं, और न ही यह कि उनकी माँ किस पृष्ठभूमि से है। महोदया, यिंग के पेयो दशकों से है, कभी भी ऐसी अशांति नहीं हुई। आज इस औरत की वजह से दो बच्चों को लेकर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ रहना एक समस्या है। बस करो, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। क्या हुआ? क्या माँ वही भविष्य की वो जनरल की पत्नी नहीं है? वो जनरल उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने क्रिस्टल की मूर्ति तोड़ दी। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। न सिर्फ उन्हें यिंग के स्कूल से निकालना होगा, बल्कि उन्हें जियांगचेंग से भी निकालना होगा। बच्चे निर्दोष हैं, तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों देखकर कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, मेरा दिल इतना दुखता है। उस रात की वह अगर उस समय गर्भवती होती, क्या वह भी सुनियान की तरह सब कुछ अकेले झेलती, लोगों की उंगलियों पर इतना दुख सहती? माँ, छोड़ो, औरत और बच्चों को परेशान करना हमारे वो परिवार को छोटा दिखाता है। हो महोदया, यह औरत ईमानदार दिखती है, लेकिन असल में सब नाटक है। वह बच्चों के पिता कौन है यह भी नहीं बताती। ऐसे अस्पष्ट लोग स्कूल में रहना भी एक समस्या है। बेटा, वह होशी की 6 साल पहले निकाली गई कर्मचारी है। जरूर कोई गलती की थी। ऐसे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। 6 साल पहले निकाली गई कर्मचारी? क्या उस रात की औरत वह थी? हो महोदया, वांग बो उस समय इन दो बच्चों को यिंग के क्लास में लेने पर जोर दे रहे थे। क्या कोई गड़बड़ है? हाँ, उस समय वांग मैनेजर सभी के विरोध के बावजूद इन बच्चों को चुना, हम सब जानते हैं। क्या वांग मैनेजर ने सुनियान से कोई लाभ लिया? वांग बो को बुलाओ। महोदया, आदेश दीजिए। सुनियान के बच्चे तुमने नियम तोड़कर दाखिल किए थे। महोदया, ये है शिंगचे और शिंगयाओ। पुराने स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट में हर विषय में फुल मार्क्स। ये पूरी तरह से अपनी मेहनत से हमारे यिंगकाई स्कूल में दाखिल हुए हैं। शायद ये ट्रांसक्रिप्ट भी नकली हो। ये ट्रांसक्रिप्ट असली है या नकली, चेक करके पता चल जाएगा। लेकिन तुम बार बार बच्चों को बदनाम कर रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैडम, यंग मास्टर, ये दोनों बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल हैं,
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिंगचे और यंग मास्टर छोटे थे तब दोनों एक जैसे दिखते थे। तुम क्या कह रहे हो? अंकल वांग, इस बच्चलन ने तुम्हें क्या दिया है? उसकी उम्र मैडम जितनी ही है। वो तो मिस्टर हो की मां बन सकती है। उसका मिस्टर हो से क्या लेना देना? मैडम, मैं शिंगचे को नहला धुलाती हूँ। आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। ठीक है। कैसा सरप्राइज? नाटक कर रही है? क्या उस रात की औरत वही थी? मैडम, देखिए। ये बच्चा यान्सी के बचपन जैसा कैसे दिखता है? क्या उस रात मिस्टर हो ही थे? ये कैसे हो सकता है? ये क्या? बेटा, तुमने सच में बाहर रिश्ता बनाया था? यान्सी भैया मेरे हैं। ये बूढ़ी औरत मुझसे कैसे लड़ सकती है? मैडम, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले कितने ही लोग होते हैं, हर कोई यान्सी भैया से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। हाँ, सही कहा। वो मुझसे सिर्फ कुछ साल छोटी लगती है। यान्सी का उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। यान्सी भैया, तुम उसके झांसे में मत आना। वो 40 साल की बूढ़ी औरत तुम्हें फंसाना चाहती है। 20 साल के सीईओ को ये साफ तौर पर प्लान किया हुआ षड्यंत्र है। हाँ मैडम, मैनेजर माँ सही कह रहे हैं। ये औरत ऊंचे घराने से जुड़ना चाहती है, बच्चों को बहाना बना रही है। तुम फंस मत जाना। सियांगजिंग में कितनी ही अमीर घरानों की बेटियां हैं जो हमारे हो फैमिली की बहू बनना चाहती हैं। तुम्हारी बारी कहाँ आती है? बच्चों का मिस्टर हो से कोई लेना देना नहीं, उनके पापा है। बस वो अभी साथ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे जुड़वा पोते कैसे हो सकते हैं? मिसेस हुओ, जल्दी से इन घिनौने माँ और बच्चों को बाहर निकाल दो, उन्हें सबक सिखाने दो। चुप रहो, यहाँ गलत बातें मत फैलाओ। यान्सी भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। माँ, मुझे नहीं लगता कि ये बुरे लोग हैं। उन्हें परेशान न करें। ठीक है, फिर हम इसका पीछा नहीं करेंगे। तुम बच्चों को लेकर पहले यहीं रुको। स्कूल में दाखिले का इंतजाम मैं करवा दूंगी। धन्यवाद मिसेस हुओ। धन्यवाद मिस्टर हुओ। धन्यवाद दादी। धन्यवाद अंकल। ठीक है। डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे पक्का करना है। क्या सुनियान वही औरत है जो 6 साल पहले थी? जी मिस्टर हो। अच्छा ठीक है। गाड़ी रोको। संभाकर, फिर आना। फिर मिलते हैं। बाय। मिस्टर हुओ, आप यहाँ कैसे? रास्ते में देखने आया। हाँ, पिछली बार हमारी तरफ से बोलने के लिए धन्यवाद। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, ये मेरा खुद का डिजाइन है। सुंदर है ना? प्यारा है ना? मैं कपड़े लेने आई हूँ। कपड़े तैयार हैं। लीजिए आप। इस लड़की का हुनर कमाल का है। देखो ये कारीगरी और डिजाइन बहुत ट्रेंडी है। धन्यवाद। बाय। इतना अच्छा हुनर स्टॉल पर बैठना बेकार है। मैं तुम्हें वो ग्रुप की कपड़ा कंपनी में हेड बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, मेरे 2 बच्चों की देखभाल करनी है। कंपनी में रेस्ट रूम है, बच्चे वहां होमवर्क कर सकते हैं। तुम भी चैन से काम कर सकोगी। सच में? धन्यवाद मिस्टर हुओ। हेलो, क्या आप सुजी हैं? हाँ, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। मेरा सहयोगी आपको ऑन बोर्डिंग के लिए ले जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। चलो। तुम हो सचमुच दुश्मन की नजर कहाँ भी मिल जाती है, हर जगह उससे मुलाकात हो जाती है। मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। रिपोर्ट? जल्दी निकल जाओ। हमारी कंपनी बूढ़ी औरतों को नौकरी नहीं देती, माँ सुपरवाइजर। यह हेड ऑफिस का फैसला है। चेचे, तुम और तुम्हारी बहन यहाँ होमवर्क करो, मम्मी काम पर जा रही हैं। लेकिन इधर उधर भागना नहीं। मम्मी आप चिंता न करें, हम इधर उधर नहीं भागेंगे। हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे बच्चे। सुनिए, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे पास मूंगफली वाली मिठाई है, क्या वे खाएंगे? मूंगफली नहीं, उन्हें मूंगफली से एलर्जी है। कोई बात नहीं, मैं फलवाला केक भी लाया हूँ, वही रखा है। थोड़ी देर में मैं उन्हें दे दूंगी। धन्यवाद बच्चे। आंटी ने कुछ टेस्टी दिया है। थैंक यू आंटी। वेलकम बेबी। ये दोनों फूडी। चलो फिर हम चलते हैं।
मम्मी 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 हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम दोनों ने मूंगफली खाई है? नहीं, हमने सिर्फ आंटी का दिया हुआ फ्रूट केक खाया है। हाँ। फ्रूट केक में मूंगफली नहीं होती। बेबी, फिर तुम्हें एलर्जी कैसे हुई? मम्मी देखती है। क्या शोर मचा रखा है? पता नहीं, ऑफिस में शोर नहीं करना चाहिए। काम करना है या नहीं? यह कंपनी है, बच्चों के खेलने का मैदान नहीं। सॉरी, मुझे अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना है। माँ सुपरवाइजर, अपनी भाषा पर ध्यान दो। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। फिर तुम मुझे बताओ, इनके पापा कौन है? बोलो ना। हो सर, नमस्ते। क्या सुनियन को नौकरी पर रख लिया गया है? हो सर, पहले ही अरेंज कर दिया गया है। डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट कब आएगा? अनुमानित 2 दिन और लगेंगे। क्या बोल नहीं पा रही? बच्चों को लेकर हो कंपनी में भीख मांगने आई हो, फिर ऑफिस में लाकर खाने पीने का फायदा उठा रही हो। सुनियन, तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आती? मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। तुमसे बहस करने का समय नहीं है, चलो। रुको, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, किसने तुम्हें बच्चे लाने की इजाजत दी? ऑफिस में वो अंकल ने इजाजत दी है। वो जनरल, मजाक कर रहे हो? वो जनरल कैसे इजाजत दे सकते हैं तुम्हें बच्चे लाने की? तो मुझे क्यों नहीं पता? क्या हुआ, जनरल को हर काम तुम्हें बताना पड़ता है? तुम्हें नहीं पता? मैनेजर माँ और हमारे वो जनरल बचपन से साथ पड़े हुए हैं, गुलाबी यादों वाले। जरूर बताएंगे, वो ग्रुप में कौन नहीं जानता। मैनेजर माँ ही वो परिवार की भावी बहू है। अपनी उम्मीद छोड़ दो, सुनियान। सुन लिया ना? यान्सी भाई और मैं ही एकदम सही जोड़ी है। तुम ये 2 बच्चों वाली उम्रदराज औरत मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती हो? वो ग्रुप मेरा है, वो परिवार की बहू की जगह भी मेरी है। वो मैडम ने कहा तुम्हारा बेटा वो जनरल से मिलता है, तो तुम बच्चे को ऑफिस लाई वो जनरल के पास जाने के लिए। तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम्हें ये सपना तो नहीं देख रही कि तुम्हारा बेटा सच में वो जनरल का बेटा है? मैं तुम लोगों जितनी बेकार नहीं हूँ। तुमने ये सब किया, फिर दूसरों की बात से क्यों डरती हो? तुम ये उम्रदराज औरत क्या सपने देख रही हो? माँ बीवी, तुम भी एक औरत हो, एक दिन माँ बनेगी। ये बातें बोलकर तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? आज मैं हूँ परिवार की बहू के रूप में, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बुरी औरत, मेरी मम्मी को मत छुओ। मैं तुमसे लड़ूंगी। जिंगिया, मम्मी की बात सुनो। तुम लोग जोर से सांस लो। सुनो, हिलना मत। तुम्हें क्या जल्दी है? उन्हें बंद करना सबके लिए अच्छे से काम करने के लिए है बस। क्या ऑफिस को बालवाड़ी समझ लिया? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बीवी, तुम मुझ पर आओ। मेरे बच्चों को मत छुओ। चाबी यहाँ है, ले लो। गलती से नीचे गिर गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नीचे घास है, शायद मिल भी नहीं पाएगी। बेटा, दरवाजा खोलो। तुम लोग जोर से चिल्लाओ। बेटा। चलो, माँ तुम्हें बचाने आई है। तुमने मुझे धक्का दे दिया, मुझे छोड़ दो। मेरा बच्चा अंदर है। मेरे बच्चे को एलर्जी हो गई है। अगर अब इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। तुम छोड़ दो। भले ही वे अंदर मर जाएं, हमारा इससे क्या लेना देना? तुम अपनी हैसियत भी देख लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हो साहब, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। वे अंदर हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता। हटो, मैं करता हूं। बेबी। देखो तुम लोगों ने क्या किया। इतना भी क्या, बस एलर्जी ही तो है, रोने धोने की क्या जरूरत? पता नहीं असली है या नकली। तुम पागल हो गए हो, मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अभी मार नहीं सकता? माँ बीवी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर से मेरे बच्चे को छुआ तो मैं मते मते।
तुम्हें भी नर्क में ले जाऊंगी। तुम यानसी भाई, सुनियान, वह बहुत आगे निकल गई। उसने बच्चे को बिना पूछे कंपनी ले आई, सबका काम बिगाड़ दिया। मैंने अच्छे इरादे से उसे संभालने की कोशिश की और उसने मुझे मार दिया। मैंने ही उसे बच्चे को कंपनी लाने के लिए कहा था। क्या तुम मुझे भी सिखाना चाहते हो? मेरा यह मतलब नहीं था, यानसी भाई। बच्चा कंपनी में बहुत शोर मचा रहा था, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। मैं भी कंपनी के भले के लिए सोच रहा था। ऐसा नहीं है। बच्चा वहां पढ़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं भाग रहा था या शोर नहीं मचा रहा था। उन्हें बुरा लगा, चेहरे पर एलर्जी हो गई थी, इसलिए वे मेरे पास आए। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलेगा। सुनियान, सब मेरी गलती है। छोटा मेरे लाए हुए केक को खा लिया, इसलिए उसे एलर्जी हो गई। लेकिन जब मैंने खरीदा था, उसमें मूंगफली नहीं थी। मूंगफली? यह मावेई वेई से पूछना चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा बच्चा कुछ भी खा लेता है। एलर्जी हो गई तो यह तुम्हारी गलती है, तुमने उसे ठीक से नहीं संभाला। मेरा इससे क्या लेना देना? तुम मुझ पर आरोप मत लगाओ, बिना सबूत के कुछ भी बोल रहे हो। मैं अभी तुम पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। सबूत? तो सीसीटीवी फुटेज है, किसी को बुलाकर चेक करवा लो। तुम्हें लगता है कंपनी तुम्हारी है? जब चाहो सीसीटीवी चेक करवा लो। वांगशी, सीसीटीवी चेक करो। हाँ, तुम्हें और कुछ कहना है? मैं तुम सब निकाल दिए गए हो। वो फैमिली से बाहर निकलो। क्या तुम सच में मुझे निकाल रहे हो? हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे दिल में हमेशा से मेरी जगह नहीं थी? तुम्हें अपने भ्रम का इलाज करवाना चाहिए। भ्रम? फिर तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? मुझे हो फैमिली में मैनेजर बनाया। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो ये सब क्यों किया? तुम्हारी माँ ने हो फैमिली में 20 साल नौकरी की है, इसलिए तुम्हें नौकरी दी। तो तुम्हारी माँ हो फैमिली में नौकरानी थी? तुमने हमें बहुत धोखा दिया, मुझे लगा था। तुम हो फैमिली की भावी बहू हो। सूर्या के खिलाफ तुम्हारी मदद की। हाँ वो सर, हम सब उसके झांसे में आ गए, हमें माफ कर दो। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो फैमिली में तुम जैसे बुरे इरादे वाले लोगों की कोई जगह नहीं। चलो चलो, वो सर, हमें माफ कर दो। कृपया हमें माफ कर दो। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, दरवाजे से टकरा गई थी। कोई बात नहीं बेटा। वांगशी, गाड़ी तैयार करो। चेचे, नहीं, मेरे बच्चे को मत छुओ। वो औरत एक चुंबन से मुझे बेकाबू कर दिया। मैडम, शांत हो जाइए। मैडम, WIWI को यंग मास्टर ने निकाल दिया। कृपया यंग मास्टर से बात करिए। WIWI को मत निकालिए। यानसी ने मुझे सब बता दिया। तुम इतनी क्रूर हो, बच्चे को निशाना बनाया। मैडम, मैं सच में पछता रही हूँ। मैडम कृपया, मैंने हो फैमिली में 20 साल सेवा की है। WIWI को मत निकालिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? बच्चा इतना छोटा था, अस्पताल देर से पहुंचता तो जान जा सकती थी। तुम जैसे लोगों को हो फैमिली में कोई जगह नहीं। जाओ, उसका बकाया भुगतान कर दो। दोनों को जाने दो। हाँ, चलो प्लीज। जाओ, मैडम, बाहर जाओ। वो यानसी सुनियन, मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। हो सर। मत उठो, आओ मैं तुम्हें संभालता हूं। धन्यवाद। पहले कुछ दवा ले लो, खाने के बाद जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं करवा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिलाता हूं। माँ माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। नहीं बेटा,
माँ ने तुम्हें बचाया नहीं, इसलिए तुम्हें चोट लगी। हर बार इन दोनों बच्चों को देखकर मुझे बहुत प्यार सा लगता है। हो सर, बस हल्की हड्डी में दरार है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर। भाभी, वापस आ गए। मैं सोच रहा था तुम बाहर मर गए होगे। तुम्हारा आधा दिन इंतजार किया। देखो, तुम्हारे 2 महीने का किराया अभी तक नहीं दिया। क्या बात है? नहीं भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस महीने मेरे दवाई के खर्चे ज्यादा हो गए, मेरी सैलरी आते ही दे दूंगा, ठीक है ना? बाद में। मेरे सामने गरीबी मत दिखाओ, यह घर तुम्हें किराए पर दिया है। पहले से ही रिश्तेदारी की कीमत पर है, रह सकते हो तो रहो, नहीं तो निकलो। भाभी, मैं जानता हूँ रिश्तेदारी की कीमत, मैं जानता हूँ, मैं नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। बस इतनी रात हो गई है, तुम हमें कहाँ जाने दोगी? तुम जहाँ चाहो जाओ, मुझसे क्या लेना देना। सड़क किनारे सो जाओ। भाई, क्या भाई भाई कर रहे हो? भाई की कोई सुनता है क्या? क्या देख रहे हो? जल्दी इन्हें निकालो। मामा, मामा। बेकार हो तुम। जल्दी चलो यार। मेरी माँ को परेशान मत करो, हमें धक्का मत दो, हम खुद चलेंगे। जल्दी करो। भाभी, दूर जाओ। चेचे, चेचे तुम ठीक हो ना? माँ ने तुम लोगों के साथ गलत किया। माँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पार्क की बेंच पर एक रात सो जाएंगे, कोई बात नहीं। मुझे भी कोई डर नहीं। गाड़ी रोको। सुनियन, हुआ साहब, इतनी रात को तुम लोग यहाँ? अंकल, माँ के पास मामा को किराया देने के पैसे नहीं थे। मामी ने हमें बाहर निकाल दिया। वांगशी, सामान गाड़ी में रख दो। ठीक है। मेरे साथ चलो। मेरे पास बंगले के पास एक खाली अपार्टमेंट है, वहां सब कुछ मौजूद है। धीरे, चोट न लग जाए। मैं वांगशी को बच्चों को स्कूल छोड़ने भेज दूंगा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन और आराम कर लो। हुआ साहब, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। बस समझ नहीं आ रहा आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। कोई शुक्रिया नहीं, तुम बच्चों को जल्दी सुला दो, मैं चलता हूँ। उनके शरीर से पुदीने की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल जानी पहचानी सी। बेटा जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कल हमारे वो परिवार की फैमिली डिनर है, बहुत सारी अमीर लड़कियां आ रही हैं। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए यह जूस साहिबा चुनी है, न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि विदेश से पढ़कर आई है। मुझे लगता है वह मेरी बहू बनने के लिए बिल्कुल सही है। देखो तो। माँ, मुझे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, अभी भी दिलचस्पी नहीं? क्या तुम वो परिवार का नाम खत्म करना चाहते हो? मैं तो अच्छा मर जाऊं, तुम्हारे पापा से मिल जाऊं। माँ, चूंकि तुम्हारी कोई आपत्ति नहीं है तो यह शादी मैं तय करूंगी। माँ पापा, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो। बेटा, तुम युवाओं को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए, शायद कुछ समान विषय मिल जाए। माँ मेहमानों से मिलने जा रही है। वो साहब, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जिंगजे और जिंग्याओ आपके बच्चे हैं। सच में? तो 6 साल पहले वह व्यक्ति वाकई वह थी? बिल्कुल सच। वांगशी, तुम तुरंत रिपोर्ट लेकर यूनहाई ग्रैंड होटल आ जाओ। इस डिनर में मैं सबके सामने सुनियन और बच्चों को उनका असली हक दूंगा।
सुनियन, मैं हूँ वो समूह यूनाई होटल में पार्टी का आयोजन कर रहा हूँ। मैं तुम्हें और बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया है, बच्चों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर में आते हैं। तुम अभी कहाँ हो? मैं गाड़ी भेज देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, मैं यहीं आसपास हूँ। थोड़ी देर में तैयार होकर हम आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो। हो सर, अमेरिकी क्लाइंट श्री शिमिसी अचानक ऑफिस आ गए हैं, आज वापस जा रहे हैं, आपसे विदा लेना चाहते हैं। मैं अभी आता हूँ। आज शिंग्याओ शांत है या नहीं? एक क्लाइंट से मिलना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम बच्चों को लेकर अंदर मेरा इंतजार करो। हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, यही इंतजार करेंगे। बस आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। मेरे वापस आने तक। माँ, हुओ अंकल, आज कुछ अच्छा हुआ क्या? लगता तो है। श्री झो, श्रीमती झो, रुओटोंग को तुमने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। हम तो जल्द ही रिश्तेदार बनने वाले हैं। हाँ वो फ्रेंड, जल्द ही एक परिवार हो जाएंगे। इसकी शानदार पर्सनैलिटी देखो, जियांगजेंग की लड़कियों में से कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। आंटी, आप बहुत तारीफ करती हैं, इतना अच्छा नहीं हूं मैं। आंटी को तुम सच में पसंद है। मैंने यान्सी से भी तुम्हारे बारे में बात की है, मेरे बेटे के दिल में तो वह जरूर खुश होगा। सच में आंटी? क्या वह सच में मुझे पसंद करेगा? बिल्कुल, तुम मेरी सबसे पसंदीदा बहू हो। आंटी, यह मैंने आपके लिए खास तौर पर चुना है, आइस जेड ब्रेसलेट। देखिए आपको पसंद आए या नहीं। बेटा, तुम्हें आंटी की पसंद याद है। सुनियान, यही सुनियान है। रुको, तुम्हें किसने बुलाया? तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? पहले तुमने ओपनिंग सेरेमनी में तोड़फोड़ की, अब वो फैमिली की पार्टी में भी आ गई। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हुओ फ्रेंड, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं माफ कीजिए, हम अभी जा रहे हैं। क्या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यह जगह है? मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो, हमें हुओ अंकल ने बुलाया है। यान्सी भाई ने तुम्हें बुलाया? तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, तुम उसे मानते हो? देखा, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है। आया और चला गया। क्या तुम इसे अपना घर समझती हो? तुम क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को मत छुओ। मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सुनियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की? मुझे खुद मिसेस हुओ ने मान्यता दी है। हुओ परिवार की भावनी बहू। तुम किसकी बहू हो? मेरे लिए क्या मतलब? मुझसे टकराने की हिम्मत? तुम होती कौन हो? सुनियन, तुम पागल हो गई हो। तुमने मुझे मारा? पहले तुमने मारा था। सुनियन, यह अच्छा समारोह था, तुमने सब बिगाड़ दिया। रुओटोंग आंटी को मारने की हिम्मत? आप मेरा साथ दीजिए, उसने मेरी बेटी को मारा। क्या तुम जीना नहीं चाहती? मिसेस जू, क्या आप नहीं जानती? यह सुनियन हमेशा मिस्टर हुओ को भड़काने की कोशिश करती है, बस अपने प्यारे बच्चे का सहारा लेकर जो मिस्टर हुओ से मिलता है। पहले भी सुनियन ने कंपनी में मिस्टर हुओ को बहकाया था। आज आई है तो जरूर आपसे छीन ले। हुओ परिवार की बहू बनने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुरी औरत मेरी बेटी के आदमी को छीनने की कोशिश कर रही है। किस आदमी को छीन रही हो? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ से हटो, चलो निकलो। मेरी माँ को मत छुओ। यह सुनियन सच में इस लायक है। मिस्टर हुओ उसे क्यों पसंद करेंगे? बिल्कुल सही। मुझे लगता है मिस जू कि मिस्टर हुओ के लायक है। तुमने सब पहले से सोच रखा है। मेरे बेटे के पास जाने की कोशिश तुम्हारी चालाकी मैं नहीं समझती। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इस सपने को छोड़ दो। मिसेस हुओ, हमें मिस्टर हुओ ने बुलाया था। अगर स्वागत नहीं है तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुमने मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत की? आंटी देखिए, यह सुनियन सच में बहुत घमंडी है। कोई तमीज नहीं, रुओटोंग सही कह रही थी। तुम योजना बनाकर मेरे बेटे को बहकाने वाली औरत मुझसे ज्यादती की बात करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने न सिर्फ मिसेस हुओ का अपमान किया, बल्कि झू परिवार का भी मजाक बनाया। सुनियन, अभी घुटने टेक कर हमसे माफी मांगो, नहीं तो हम भी नरम नहीं बैठेंगे। यह औरत सच में समझदार नहीं है। जू और वो परिवार जल्द ही रिश्ता जुड़ने वाला है, उसने उन्हें नाराज कर दिया। मेरी माँ को गाली मत दो, मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। इस बच्चे की आंखों में जिद्दी हट दिख रहा है। बेटे के बचपन की नजरों जैसा लगता है। सुनियन, अभी तुम तुरंत घुटने टेको,
हमसे माफी मांगो, फिर ये मामला खत्म, वरना हम नरमी नहीं बरतेंगे। सपना देखो, मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हारी हड्डियां सच में मजबूत हैं। माफी मांगो, किस आधार पर? तुमने पहले झगड़ा शुरू किया, उल्टा मुझसे माफी मांगने को कहते हो। तुम माफी नहीं मांगोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तुम छोड़ दो, मैं घुटने टेकता हूँ। सुनियन, मैं सभ्य इंसान हूँ। बस तुम मुझे चाय बना दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। माँ 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 माँ। सुनियन, चाय डालने को कहा था, जानबूझकर कब तोड़ दिया? तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मेरी ताकत नहीं पहचानोगे। हुआयान सियाई, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मारा तो क्या हुआ, तुमने उसे छुआ तो मौत को दावत दी। होयान सियाई, तुम्हारी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम किसने किया? वह तरीके नहीं जानती, मैंने उसे सबक सिखाया, इसमें क्या बुराई है? तुम क्या करने वाले हो? आज से जायांगचेंग में जू परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा ससुर हूं। हाँ यान सियाई, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यान सियाई भाई, उसे बाहर फेंक दो। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। बेटा, जू परिवार और हमारा हुआ परिवार पुराने दोस्त हैं। तुम एक अजनबी औरत के लिए रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो? वो साहब पागल हो गए हैं बस इस औरत के लिए। जू परिवार को इस तरह खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल। यह औरत आखिर है कौन जिसे होयान सियाई इतना बचा रहा है? माफ करो, मैं देर से आया। यह औरत सुनियन मेरी हुआयान सियाई की पत्नी है। ये दोनों बच्चे मेरे हुआयान सियाई के अपने बच्चे हैं। आगे से जिसने भी उन्हें छुआ, वह मेरे हुआयान सियाई से दुश्मनी मोल लेगा। 6 साल पहले उस रात के बाद से मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रहा था। सोचा नहीं था तुम अकेले बच्चों को पाल रही हो। उस रात वाला इंसान तुम थे? हाँ मैं था। जिंगचे और जिंगयाओ हमारे बच्चे हैं। बेटा, यह सब क्या हो रहा है? वह तुम्हारी औरत कैसे हो सकती है? वह तुमसे 10 साल बड़ी है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। यह कैसे संभव है? उसका ये कहने का क्या मतलब है? अचानक कहां से आ गया? पत्नी और बच्चा। मिसेस हो, यह सब क्या है? आपने तो कहा था रुओ तोंग आपकी चुनी हुई बहू है। श्री हो को किसी ने जादू कर दिया है क्या? इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ सही कहा। वो परिवार के वारिस को किसी भी अमीर घराने की लड़की मिल सकती है, फिर ऐसी औरत क्यों चुनी? मुझे 1 करोड़ दो, मैं सुनियन को तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। डील। सुनियन मेरी पत्नी है, वो यांसी की। जिंगचे और जिंगयाओ वो परिवार के खून है। यह 100% सच है। उसकी बातों में मत आओ, उसका पति है। सुनियन का पहले से ही पति है। उसने अपने पति को नाकाबिल समझकर अकेली होने का नाटक किया और श्री हो को फंसाया। अंदर आओ। पत्नी, माँ, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। मुझे गरीब मत समझो, घर चलो। इन बच्चों को बाप की जरूरत है। हो यांसी, मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझे छोड़ दोगे और इस बूढ़ी औरत से शादी करोगे। मैं उसे नहीं जानती। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानती? पत्नी, मैं जानता हूं तुम मुझे गरीब समझती हो। मेरा इंतजार करो, मैं पैसे कमाऊंगा और तुम्हें और बच्चों को अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम श्री हो के साथ नहीं जा सकती और बच्चों को सौतेला बाप नहीं दिला सकती। अमीर को देखकर पहले वाले को छोड़ दिया
और बच्चों को लेकर दिखावा कर रही है। कितनी चालाक है। उसकी शक्ल देखो, श्री हो के लायक कहा है। कितना नाटक कर रही है, सब झूठ था। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहो, तुम उसके पति हो। वह झूठ बोल रहा है। ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ये शिंगचे की नाक मेरी नाक जैसी है। हम तुम्हें नहीं जानते। यानसी भाई, देखो, उसका पति आ गया है, उन्हें मिलने दो। हाँ यानसी भाई, यह सुनियन एक भावनात्मक धोखेबाज है। तुम बिल्कुल भी धोखा न खाना। यहाँ तुम लोगों का क्या काम है? मैं तो बस डर रहा था कि तुम उसके झांसे में न आ जाओ। बच्चे तक को धोखे में शामिल कर लिया, यह तो बहुत ही घटिया है। सुनियन, यह औरत बहुत ही चालाक है। तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को धोखा दिया, बल्कि हमारे वो परिवार के नाम का भी इस्तेमाल किया। तुम बहुत ही आगे निकल गई हो। मैं उसे जानती तक नहीं, वह झूठ बोल रहा है। बहू, ये तुम वो साहब बहुत दर्द में। अरे बाप रे, मैं अपनी बहू को घर ले जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? अरे छोड़ो। यानसी आई भाई, पति पत्नी का मिलन हो रहा है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? सुनियन, तुमने वो परिवार को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही। तुम जैसी बुरी औरत के लिए तो मेरे बेटे से बात करने का भी अधिकार नहीं। और तो और मेरे बेटे से शादी करने की बात तो दूर, वो परिवार का दरवाजा तुम जीवन भर नहीं पार कर पाओगी। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें ले जाओ। यहाँ से हटो, आंखों के सामने से। उसे मत छुओ, बच्चे को भी नहीं। तुम बार बार कहते हो कि सुनियन तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वह तुम्हें जानती तक नहीं। बच्चा तुम्हें देखकर डरता है। यह क्यों? सुनियन ही है। उसे मेरी गरीबी पसंद नहीं। उसने बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। हाँ, शायद सच में ही पत्नी अमीर गरीब देखती है। जानबूझकर बच्चे को पिता से दूर कर दिया। बच्चा छोटा है, माँ की बात सबसे ज्यादा मानता है। शायद सच में ही बिगाड़ दिया गया है। इतने लोग शोर मचा रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो यानसियाई अब तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने बच्चे को झूठ नहीं सिखाया। तुम बच्चे के पिता हो ही नहीं। तुम्हें उनका जन्मदिन तक पता नहीं। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उसके पति हो? शादी का प्रमाण पत्र। शादी का प्रमाण पत्र? हमने शादी की है। कानूनी पति पत्नी है। क्या मेरी भावना गलत थी? सुनियन का सच में पति है, लेकिन उसकी नजरें इतनी मायूस थीं, झूठ नहीं लग रहा। बेटा देखो, उनके पास शादी का प्रमाण पत्र है, कानूनी पति पत्नी है। तुम और भ्रम में मत रहो, इन्हें जल्दी से भगाओ। सच में शादी का प्रमाण पत्र है। सुनियन, यह औरत बहुत ही घटिया है। हाँ, जल्दी से इन्हें भगाओ। इस तरह शोर मचाते रहने से वो कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। खुशकिस्मती से मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मेरे लिए? बिल्कुल। उसका नाम सुनियन है। कल तुम मेरे लिए एक अच्छा सा नाटक करोगे। शायद तुम्हें एक पत्नी भी मिल जाए। वो हो साहब, मैं पहले अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चलता हूं। मेरे साथ चलो। भले ही सुनियन तुम्हारी पत्नी हो, लेकिन तुम्हें उसे एक उंगली तक छूने का हक नहीं। बच्चे को मारने की तो बात ही छोड़ो। हो साहब, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। सुनियन सच में बेईमान है, अपने पहले पति को भी नहीं पहचानती। हाँ, वो साहब भी उसके झांसे में आ गए थे। हो साहब, ये डीएनए की जांच रिपोर्ट है। शिंगचे, शिंगयाओ और आपके साथ उनका रिश्तेदारी का नतीजा आ चुका है। डीएनए के अनुसार वे सच में आपके बच्चे हैं। हे भगवान, ये बच्चे सच में वो साहब के हैं, यह सोचा नहीं था। वो यानसी ने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया था। तुमने मेरे बेटे को मारा, मेरी पत्नी को मारा। अरे हो साहब, बस बस और मत मारो। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। कबूल करता हूँ, मत मारो। हो साहब, ये मेरी गलती नहीं है। हो साहब, वो थी माँ वे ने मुझे पैसे दिए थे मिस जो के लिए काम करने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो थी, सब माँ वेई ने किया था। वांगशी, तुरंत जो परिवार का निपटान करो। हो साहब,
कृपया मेरे जो परिवार को एक मौका दीजिए। तुम मूर्ख हो। तुमने ही जो परिवार को इस मुसीबत में डाला है। हो साहब, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साफ कर दो। ठीक है। या इससे क्या साबित होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अस्पताल ने गलती कर दी? माताजी, ये हमारे हो समूह का अपना अस्पताल है। रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। वे सच में आपके अपने पोते पोतियां हैं। अपना पोता, अपनी पोती। मेरे प्यारे बच्चों, दादी माँ को तुमसे माफी चाहिए। दादी माँ पहले बहुत भूल कर बैठी। तुम्हें माँ के साथ इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। दादी माँ, मत रो। मत रो, मत रो। आज बहुत खुशी का दिन है। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, चाहे वो कोई भी हो, दादी माँ सबसे पहले उससे निपटेगी। मावेई वेई, सारी गड़बड़ मावेई वेई ने की थी। इतनी दुष्टता कैसे हो सकती है? हमने सुनियान को गलत समझा। वो और उसके दोनों बच्चे इतनी साजिश का शिकार होकर बहुत दुखी हैं। मावेई वेई, तुम्हें कुछ कहना है? वो मैडम, वो सर, मैं सच में समझ गई हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने नकली दस्तावेज बनाकर कानून तोड़ा है। इसे पुलिस के हवाले करो। जेल में बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करें। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। जब तुमने सुनियान को फंसाने के लिए लोगों को किराए पर लिया, मेरे पोते को मारा। तुम क्या सोच रही थी? तुम्हें पता नहीं, तुम भी उन माँ बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। इस तरह के दुष्ट इंसान को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसे जेल भेजो, ले जाओ। नहीं नहीं। वो यानसी, सुनियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माफ करना, इतने सालों तक तुमने अकेले बच्चों को पाला, इतना दुख झेला। आज के बाद कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। माँ, क्या वह सच में हमारे पापा है? हाँ, वह पापा है। बहन, ये दादी माँ है। माँ, जैसे बच्चे कहते हैं हमारे साथ खेलेंगी। क्या हमारी रक्षा करने वाले पापा है? आज के बाद हम एक परिवार हैं। पहले दादी माँ बहुत भूल कर बैठी, तुम्हें इतना दुख दिया। आज के बाद दादी माँ तुम्हें पूरा प्यार देगी। अरे हाँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? दादी माँ अभी रसोई से कहती हूँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाए। वांगशी, जल्दी जाकर रसोई से कहो सबसे अच्छे मानकों पर 2 बच्चों के मिठाई बनाओ, मूंगफली न डालना। दादी, केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होना चाहिए। हाँ हाँ दादी, मैं उन्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाने को कहूंगा। हमारी याओ याओ के लिए ज्यादा से ज्यादा डालो, ठीक है? ठीक है। अब से हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। तो वो साहब सुजी के लिए इतना मेहनत करते हैं। पहले हमने उन्हें गलत समझा था। अब वो मैडम बच्चों के लिए कितना अच्छा कर रही हैं। यही तो एक परिवार का असली रूप होता है। अच्छा हुआ सच सामने आ गया, नहीं तो सुजी और बच्चे बहुत अन्याय होता। आखिरकार हमारे पास पापा है। अब स्कूल के बच्चे मुझे बेपिता नहीं कहेंगे। माँ, मैं सुनियान से शादी करना चाहता हूँ। उनसे शादी करो। फिर से सोच लो, वह तुमसे 10 साल बड़ी हैं। अगर यह बात फैल गई तो लोग वो परिवार के बारे में क्या कहेंगे? लोग क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह मेरे बच्चों की माँ है। बच्चे आपके पोते पोतियां हैं। लेकिन उनकी उम्र, अगर मैं उनसे शादी नहीं करता, शिंगजे और शिंगयाओ, तो बेपिता कहलाएंगे। हमारा वो परिवार प्रतिष्ठा को महत्व देता है। अगर बच्चों पर बेपिता का लेबल लगा
तो स्कूल और समाज में उन्हें हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे। मैं अपने पोते पोतियों को इस तरह का अपमान नहीं सहने दूंगा। माँ, आपका मतलब है? शादी कर सकते हो, लेकिन शादी बहुत भव्य होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि सुनियान न सिर्फ हमारे हुओ परिवार की कानूनी बहू हैं, शिंगजे और शिंग्याओ, बल्कि हमारे हुओ परिवार के असली वंशज भी हैं। धन्यवाद माँ। तुम शादी की तैयारी के लिए कंपनी से संपर्क करो। सबसे उच्च स्तर पर शादी की व्यवस्था करो। बच्चों, खाना तैयार है। यांसी, तुम सुनियान, ये 6 साल तुमने बहुत संघर्ष किया। मुझे पता है तुमने 2 बच्चों के साथ बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हारे और बच्चों के प्रति अपना कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन आने वाले समय में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारी और बच्चों की रक्षा के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अब कोई भी यह नहीं कहेगा कि हम बिना पिता वाले बच्चे हैं। मम्मी पापा की शादी हो रही है, मुझे प्रिंसेस ड्रेस पहनी है, फूल बिछाने वाली बनी हूँ। अब से हम पूरा परिवार हमेशा साथ रहेंगे। यांसी, कल मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ माँ से मिलने, और साथ ही शादी की बात भी उन्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं, गांव के लोगों को सच्चाई का पता नहीं है। वे जरूर कुछ बेकार की बातें करेंगे। अगर यह बात मिसेज हो तक पहुंच गई, वह नाराज हो जाएंगी। मैं खुद चली जाऊंगी, जल्दी लौट आऊंगी। तो मैं वांशी को तुम्हें गांव के बाहर तक छोड़ने भेज देता हूँ। जब तुम लौटोगी तो वह वहीं तुम्हारा इंतजार करेगा। हाँ ठीक है। दादी, दादी, तुम लोग आ गए। दादी को याद किया या नहीं? किया, बहुत याद किया। माँ, मैं इस बार आई हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। सुनियन, तुम फिर क्यों आ गई? भाभी, मैं बस माँ से मिलने आई हूँ। माँ की देखभाल हम कर रहे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम बार बार आती क्यों? क्या काम है? तुम्हारे ये तीनों तो बस हमें परेशान ही करते रहते हैं। चले जाओ, ये घर तुम तीनों का बोझ नहीं उठा सकता। दूसरी बेटी, वह तुम्हारी अपनी बहन है, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? माँ, वह तो एक अविवाहित माँ है। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? सु दूसरी बेटी, कियांग भाई, मेरा जुए का कर्ज कब चुकाओगे? आज नहीं चुकाया तो तुम्हारा हाथ काट कर कर्ज चुकता करूंगा। नहीं कियांग भाई, मुझे कुछ दिन और दे दो। मैं अभी पैसे जुटाने जा रहा हूं, और समय मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन मेरे दोस्त इंतजार नहीं करेंगे। ये तुम्हारी बहन है? हाँ हाँ, दिखने में तो काफी अच्छी है। इसने मेरे 10,000 रुपए जुए के कर्ज में डुबो दिए। तुम इसकी बहन हो, तुम्हें मदद करनी चाहिए ना। बस मेरे साथ एक रात बिता दो, ये 10,000 रुपए माफ कर दूंगा। क्या कहती हो? दूर हटो मुझसे। वाह, कितनी सख्त है। तुम जैसी कोई नहीं चाहने वाली औरत। मेरे साथ एक रात बिताना तुम्हारे लिए बड़ी बात है। सुनियन, तुम पागल हो क्या? कियांग भाई के साथ एक रात बिता दो, 10,000 मिल जाएंगे, तुम्हारे भाई का कर्ज चुक जाएगा। आगे कियांग भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे, बुरा क्या है? वह तुम्हारा पति है, तुम क्यों नहीं चलती? अनजान बकरी, अगर कियांग भाई मुझे पसंद करते तो क्या तुम्हें मौका मिलता? तुम बुरी मौसी हो, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। हमारे पापा हमें बचाने आएंगे। पापा? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अगर तुम्हारे पापा अभी आ भी गए तो भी मैं उन्हें लेटा कर बाहर निकाल दूंगा। सुनिया ने हो परिवार के लिए 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैंने उसके साथ पहले ऐसा व्यवहार किया, सोचकर अब शर्म आती है। माँ, सब बीत गया। अच्छा है कि सुनियान और बच्चे सुरक्षित हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी है। वो परिवार दूल्हे को बिना रस्मों के कैसे ला सकता है? पहले सु परिवार में रिश्ता मांगने जाना होगा, ताकि सु परिवार का मान बना रहे। माँ, आपका मतलब है कि परिवार में रिश्ता मांगने जाना है? बिल्कुल, इससे वो परिवार की ईमानदारी दिखेगी। शुक्रिया माँ।
आपने न्यानियान और बच्चों के बारे में इतना सोचा। वांगशी, तुरंत उपहार तैयार करो और सुपरिवार में रिश्ता मांगने जाओ। तुम इस बूढ़ी औरत को कोई नहीं चाहता, फिर भी इतनी निर्मल दिखती हो। तुम्हारी गलती की सजा मुझे क्यों भुगतनी पड़े? मौका दिया तो भी मान नहीं रही। मौका दिया तो भी मान नहीं रही। मेरी मम्मी को मत मारो, तुम बुरे हो। न्यान मेरी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, तुम चुकाओगे? तुम्हारे बस की बात नहीं। दादी, दादी। माँ, होश में आओ। रुको। तुम कौन हो? मेरे घर के मामले में दखल दे रहे हो? मेरी बहू को हाथ लगाने की हिम्मत? तुम कौन हो? मेरी बीवी को मार रहे हो? मेरी बीवी और बच्चों को परेशान करने की हिम्मत? तुम्हारी जान की कीमत क्या है? छोड़ो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं सिर्फ कर्ज वसूलने आया था। कर्ज वसूलने? तुम्हारी हिम्मत। वो परिवार की मालकिन को भी परेशान कर दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या ये जियांगचेंग के पहले परिवार हु परिवार की बात हो रही है? सुनियान का पति हो ग्रुप का सीईओ है। हो साहब, शायद आप गलतफहमी में हैं। सुनियान तो बिना शादी के बच्चे पैदा करने वाली औरत है। किसी से संबंध बनाकर 2 नाजायज बच्चे पैदा किए। आपकी पत्नी बनने लायक नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सुनियान, ये एक बेशर्म औरत है। हम इसे सबक सिखा रहे हैं। सोच रहे हो अपनी बीवी को और बच्चों को भी नहीं पहचान पाया। हो साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया, माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। हो साहब, हमने गलती कर दी, माफ कर दीजिए। अगली बार नहीं करूंगा। सुनियन, मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। हाँ, आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं। जब मुझे कर्ज के बदले रख रहे थे, मेरे बच्चों को परेशान कर रहे थे, तब परिवार का ख्याल क्यों नहीं आया? ले जाओ इन्हें थाने, जितनी सजा होगी दो। हो साहब, मैं नहीं जाना चाहता। हो साहब, माफ कर दीजिए। वांगशी को अस्पताल ले जाओ। जी। आज मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। पापा भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हो साहब, शादी का शुभ मुहूर्त हो रहा है। हम हो यानसी जी और सुनियन जी को शादी की बधाई देते हैं। जब प्यार सच्चा होता है तो उम्र, हैसियत, ओहदा बस जिंदगी की धूल बनकर रह जाते हैं। 2 जुदा दिलों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अधूरे सपने पूरे हो जाते हैं।